नमस्कार, स्वागत है आपका बिहाइंड द स्क्रीन भारत में। मैं आशुतोष मिश्रा, कैमरे के पीछे हैं मेरे सहयोगी अभिषेक। आज हमारे स्पेशल सेगमेंट में जो मेहमान आपकी स्क्रीन पे हमारी स्क्रीन पे आपको दिखने वाले हैं, वो उनका चेहरा, उनका नाम शायद ही आप में से कोई हो जो पूर्व परिचित ना हो। भागवत भूषण, जिनकी वाणी पर साक्षात माँ सरस्वती की कृपा है, ऐसे वृंदावन की विशिष्ट विभूति आचार्य पंडित प्रवर श्री राम कृपाल त्रिपाठी जी महाभाग। ये हमारा सौभाग्य है हमारे प्लेटफॉर्म का कि वो आज हमारे साथ हैं। कुछ आध्यात्मिक, कुछ राजनीतिक प्रश्न, कुछ ऐसे प्रश्न जो आध्यात्म जगत को प्रभावित कर रहे हैं लगातार, ऐसे प्रश्नों के साथ, और आपके कुछ ऐसे प्रश्न जो आप आचार्य जी के सम्मुख रखना चाहें, हम उनके चरणों में उन प्रश्नों को निवेदित करेंगे और प्रयास करेंगे कि उनका समुचित और एक क्रेडिबल उत्तर हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको पहुंच सके। आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम आपको चैनल पर उपस्थित होने के लिए। नमस्कार समस्त दर्शकों को और भैया आशुतोष जी को और श्री अभिषेक मिश्रा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य जी, प्रश्नों के क्रम में पूर्व में तो हम आध्यात्मिक प्रश्नों पर ही रहेंगे। वर्तमान अगर महाराज श्री कथा का जो स्तर देखें, कथावाचकों का जो स्तर देखें, एक समय रहा जहाँ व्यास गद्दी को सुशोभित करते थे धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज, पूज्य डोंगरे जी महाराज, वृंदावन की विशिष्ट विभूति सचल भागवत जी ने कहा जाता था, पूज्य अखंडानंद सरस्वती जी महाराज, जिन्होंने व्यासपीठ पर एक कीर्तिमान स्थापित किया। भागवत कथा समेत अन्य कथाएं जो पितरों को तारने वाली थीं, आज महाराज श्री एक ये दुर्भाग्य की बात है कि सिर्फ भीड़ बटोरना और नाच गाने का माध्यम बन के रह गई हैं। क्या ऐसी कमी आ गई महाराज श्री उस समय से इस समय तक में? कौन सी ऐसी कमी आ गई? कहाँ पर कुछ पॉइंट्स छूट रहे हैं जिनमें सुधार की आवश्यकता है और फिर से वही स्तर प्राप्त हो सके? समय का चक्र चलता रहता है, चक्रार पंक्तिरिव गच्छति भाग्य पंक्ति ही। स्वामी करपात्री जी और परम पूज्य अखंडानंद जी महाराज का जो युग था, उसमें श्रोता बहुत पठित हुआ करते थे। जब से यह आधुनिक युग आया और मनोरंजन में श्रोताओं की बहुत रुचि हो गई, तो जो लोग पठित नहीं थे, जिन्होंने परिश्रम नहीं किया, संस्कृत भाषा का ज्ञान नहीं है और वो व्यास बने हुए हैं, शुद्ध भागवत का उच्चारण नहीं कर सकते हैं और वो व्यास बने हुए हैं, तो जनता ने और श्रोताओं ने केवल मनोरंजन की दृष्टि से उनका वर्ण करना शुरू कर दिया और उनके लिए बहुत बड़े बड़े पांडाल बनाए गए। तो जनता को ये भ्रम उत्पन्न हो गया कि यही भागवत है। भागवत का दशांश भी शेष नहीं बचा। पहले दर्शन भाग भागवत का लुप्त हुआ, अब तो भागवत जी का कथा भाग भी लगभग लुप्त हो गया है। यदि श्रोता पुनः चाहेंगे कि हमको अच्छे पठित वक्ता मिले, तो अपने आप पुनः वही चक्र आ जाएगा। ये गति चलती रहती है, कभी कम कभी ज़्यादा। अयम तो युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम, अतस्तु पुंडरीकाक्षः सहते निकटे स्थितः। युग का धर्म ऐसा आ गया है कि भगवान नारायण भी इन सब विकृतियों को सहन कर रहे हैं, लेकिन मुझे पूर्ण आशा है कि कभी न कभी समय बदलेगा और फिर ये सनातन धर्म उसी पुनः पुरानी परंपरा पर आकर आरूढ़ होगा। महाराज श्री, इसी क्रम में एक लगातार जो वामपंथी हैं और कुछ नेता हैं, अगर मैं नाम लूँ तो स्वामी प्रसाद मौर्य और कई ऐसे नेता जो चतुर्थ वर्ण को, हमारी जो वर्ण व्यवस्था में जो चतुर्थ वर्ण है, उसको एक सेपरेट करने की लगातार कोशिश में लगे हुए हैं। वर्ण व्यवस्था को महाराज श्री वर्तमान में गाली बना दिया गया है। अगर उसका नाम भी ले लें तो व्यक्ति जो है बड़ी आंखें तरेर करके देखने लगता है, जबकि श्रीमन भगवान ने स्वयं कहा है कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः जात कर्मा कुल धर्माश शाश्वतः। तो महाराज श्री व्यवस्था ही सनातन धर्म की पूरी इस वर्ण व्यवस्था पर है, और आज अगर इसकी बात भी कर दीजिए तो एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है, बड़े बवाल बन जाते हैं। सुगम रूप से इसकी परिभाषा महाराज श्री दर्शकों तक कैसे पहुँचे, कैसे समझ पाएँ वर्ण व्यवस्था को, जिसमें न जाति भेद है, न छुआछूत इत्यादि घृणा मूलक नहीं है। इसको आसान शब्दों में महाराज श्री कैसे समझा जाए? जब व्यक्ति अज्ञानी हो जाता है तो सत्य की परिभाषाएं बदल देता है। हमारे शरीर में कुछ ऐसे अंग हैं जिनका स्पर्श करने के बाद हम उनको धोते हैं, साफ करते हैं। इसका अर्थ ये नहीं होता है कि हम उन अंगों से घृणा करते हैं।
उन अंगों में कोई यदि पीड़ा उत्पन्न हो जाए तो सबसे पहले हम उसी की सावधानी पूर्वक सुरक्षा करना चाहते हैं। रही बात वर्ण व्यवस्था की, तो वर्ण व्यवस्था चूँकि भगवान कृष्ण के मुख से निकली है, जैसा कि आपने अभी अभी गीता का उदाहरण दिया, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः। वर्ण व्यवस्था का उच्छेद कभी हो ही नहीं सकता। जब तक कॉलेज चलते रहेंगे, पढ़ाई होती रहेगी, विद्या का प्रसार होता रहेगा, तो ब्राह्मण वर्ण बना ही रहेगा। जब तक सुरक्षा के लिए सैनिक रहेंगे तब तक क्षत्रिय वर्ण बना ही रहेगा। जब तक व्यापारी व्यापार करते रहेंगे तब तक वैश्य वर्ण बना ही रहेगा। जब तक सेवा करने वाले सेवा करते रहेंगे तब तक अंत्य वर्ण बना ही रहेगा। वर्ण कहाँ खत्म हुआ? केवल आपने विरोध उसका किया कि किस घर से आया हुआ व्यक्ति है। अगर ब्राह्मण का बालक रेलवे के प्लेटफार्म पर झाड़ू लगा रहा है तो आप उसे क्या कहेंगे? वर्ण व्यवस्था वैज्ञानिक है। इसके बिना यही नहीं, पूरे विश्व में व्यवस्था चल रही है। केवल नाम रखा गया था काम चलाने के लिए, क्योंकि भागवत कहती विशेष बुद्धिर विवरम मनाक्ष पश्याम यन्न व्यवहार तोन्यत। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये नाम हमने व्यवहार चलाने के लिए रखे थे कि भाई इस काम के लिए नाम रख लेते हैं। उसमें घृणा नहीं थी, वो नाम मात्र था और वो नाम मात्र हमेशा चलता रहेगा। जब तक झाड़ू लगती रहेगी तब तक अंत्य वर्ण बना रहेगा। जब तक बाल कटते रहेंगे तब तक नापित वर्ण बना रहेगा। वर्ण कभी नष्ट नहीं होगा। केवल ये जो नेताओं की जो बात है, ये केवल अगर लोकतंत्र न होता और यहाँ राजतंत्र होता तो ये बातें नहीं होती। ये सब केवल वोट पाने के लिए जनता को और ज्ञानियों को, उनकी मति को भ्रमित करके उनका वोट केवल पाना चाहते हैं। जो लोग निंदा कर रहे हैं रामायण की, रामचरितमानस की, वो भी अंदर से नहीं निंदा कर रहे हैं। वो चाहते हैं किसी तरह से भेद हो जाए जनता में और हमको वोट प्राप्त हो जाए। ये केवल राजनीति है, इसका कोई मतलब नहीं और समाज पर इसका कभी कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। समस्या समाधान हो जाएगी और वर्ण व्यवस्था जैसे प्राचीन थी अभी भी चल रही है, चलती ही रहेगी। महाराज जी, एक प्रश्न जो थोड़ा सा राजनीतिक पृष्ठभूमि से है। आप लगातार सुनते होंगे, चाहे वो बागेश्वर धाम हो, चाहे पूज्यपुरी पीठाधीश्वर महाभाग हो। अभी दिल्ली में महाराष्ट्र एक बड़ा सम्मेलन हुआ जिसमें गोपाल मणि जी महाराज, जो गौ सेवा को लेकर के वृंदावन इत्यादि क्षेत्रों में बहुत सक्रिय रहे। अभी मुक्तेश्वरानंद जी जो शंकराचार्य जी हैं समेत कई संतों ने वहाँ पर हिंदू राष्ट्र की घोषणा करी। बागेश्वर धाम और अन्य महानुभाव लगातार इसकी मांग करते रहते हैं। इसको लेकर के महाराज जी क्या कहेंगे? नेपाल में भी अभी प्रजातंत्र को लेकर के एक बड़ा आंदोलन छिड़ा हुआ है। वहाँ के लोगों का कहना है कि हमें लोकतंत्र नहीं चाहिए, पुनः राजतंत्र की स्थापना वैदिक स्वरूप में ही धरातल पर हो। इसको लेकर के महाराज जी क्या मार्गदर्शन रहेगा आपका? विश्व में एकमात्र हिंदू सनातन धर्म ही ऐसा है जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। सारी वसुधा को अपना कुटुंब मानने वाला यह सिद्धांत अन्य विश्व के किसी संप्रदाय में नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी ने जब अमेरिका के शिकागो की सभा में भाइयों और बहनों कहा था तो 5 मिनट से ज़्यादा तालियां बजती रही थीं। इसका मतलब है कि ये शब्द उन लोगों को इतना प्रिय लगा कि उनके हृदय उत्फुल्ल माने रोमांचित हो गए और वह इतनी देर तक ताली बजाते रहे। ये इतिहास भी जानता है और राजनीतिक नेता भी जानते हैं, जहाँ हिंदू है वहीं पर समभाव है और प्रेम है और एकता है और देशभक्ति है। जहाँ जहाँ हिंदू कम हुए वहीं वहीं पर राष्ट्र बदलते चले गए। क्या अन्य धर्मों के जो राष्ट्र हैं वहाँ क्या बड़ा सौहार्द है? वहाँ तो एक ही धर्म के लोग दूसरे धर्म को मार रहे हैं। वहाँ भी जो है नाना प्रकार के जो है भेदभाव बना रखे हैं कि हम अहमदिया हैं, हम पठान हैं, हम सुन्नी हैं, हम सिया हैं, हर जगह है। लेकिन जहाँ हिंदू है, एक गांव में 1000 हिंदू रहता हो और एक मुसलमान शांति से जीवन यापन कर सकता है, लेकिन 1000 मुसलमानों के गांव में एक हिंदू शांति से जीवन यापन नहीं कर सकता है। इस पर क्या कहना है राजनीतिज्ञों का? इस पर क्या विचारधारा वो देने वाले हैं? इतनी सहन शक्ति हिंदू धर्म में है, इतनी किसी में नहीं है। इतना प्रेम भाव हिंदू धर्म में किसी में नहीं है।
यदि हिंदू राष्ट्र देश बन गया तो देश में राम राज्य आ जाएगा, कोई किसी से द्वेष नहीं करेगा, सब सभी से प्रेम करने लग जाएंगे। इसलिए राजतंत्र हो या न हो, लेकिन हिंदुत्व जीवित रहेगा तो देश जीवित रहेगा, भारत तभी जीवित रहेगा जब हिंदू रहेगा, नहीं तो भारतवर्ष भी उसी तरह से कट जाएगा जैसे बांग्लादेश कट गया, जैसे पाकिस्तान कट गया, जैसे अफगानिस्तान कट गया। इसलिए देश की सुरक्षा के लिए हिंदू धर्म अत्यंत आवश्यक है। महाराज जी, क्योंकि आपके समय की मर्यादा है, उसको देखते हुए अंतिम प्रश्न रख के हम रैप अप करेंगे इंटरव्यू को। 2 मिनट के लिए महाराज जी मैं पूरा प्लेटफॉर्म आपके हवाले करूंगा। मैं कैमरामैन से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि फोकस आप पे रखें, और महाराज जी 2 से 3 मिनट के लिए या जितना समय आप लेना चाहें, उसमें हमारा निवेदन होगा कि आप जो सनातन धर्मावलंबी हैं उनके लिए अगर कुछ छोटे माध्यम में अगर मार्गदर्शन कर पाएँ, किस प्रकार से इस संक्रमण के काल में वो धर्म को निभा पाएँ, सरलता से या कठिनाई से, जैसा आप मार्गदर्शन करना चाहें महाराज जी। अंतिम प्रश्न यही आपसे और आपका मार्गदर्शन। मेरी दृष्टि में सनातन धर्म पर कोई विशेष संकट नहीं है। तीर्थों में बहुत लोग आ रहे हैं, नए बच्चे भी आ रहे हैं, कथाओं में बहुत लोग आ रहे हैं, नए बच्चे भी आ रहे हैं। ये केवल रहना और सहना, खान पान, भले ही भेद उत्पन्न दिखता हो, सनातन धर्म पर कोई संकट नहीं है। न मंदिरों में कोई संकट है, न तीर्थों पे कोई संकट है। यह चलता रहेगा। सनातन धर्म की सुरक्षा ईश्वर के हाथ में है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान अधर्मस्य तदात्मानं श्याम्यहम्। भगवान किसी न किसी रूप में आते हैं और सनातन धर्म की रक्षा करते हैं। वर्तमान सरकार भी उसी का प्रतीक है, जो सनातन धर्म के मान बिंदुओं की रक्षा बड़ी दृढ़ता से कर रही है। इसलिए सनातन धर्म के लोग अपने देवताओं, माता पिता, अतिथियों, गुरुजनों पर श्रद्धा बनाए रखें। सनातन धर्म अपने आप बन जाएगा। आज अतिथियों को देख के गृहस्थ लोग यदि प्रसन्न नहीं होते हैं तो सनातन धर्म पर जरूर खतरा है। गुरुजनों के प्रति उनकी निष्ठा नहीं है तो सनातन धर्म पर जरूर खतरा है। यदि माता पिता के प्रति उनकी निष्ठा नहीं है तो सनातन धर्म पर जरूर खतरा है। यदि माता पिता का आदर होता रहा, गुरुजनों का, अतिथियों का, शरणागतों का आदर होता रहा, सनातन धर्म इसी तरह चलता रहेगा। बहुत से दानी लोग भोजन आदि की व्यवस्था निःशुल्क कर रहे हैं। लगता है सनातन धर्म अक्षुण्ण है। बिहाइंड द स्क्रीन भारत पर जुड़ने के लिए महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा हमारे साथ जुड़े थे पंडित प्रवर आचार्य पंडित रामकृपाल त्रिपाठी जी महाभाग। बहुत से आध्यात्मिक और राजनीतिक प्रश्नों का उन्होंने बहुत सावगोई से उत्तर दिया, और जो ब्लूप्रिंट भी हमको दिखा, जो योजना भी उनकी दिखी, वो सिर्फ बातों पर नहीं, वास्तविकता में धरातल पर लागू होने लायक हैं। ऐसे ही कई प्रश्नों के लिए, ऐसे ही कई आरोपों के लिए हम आपको आश्वस्त कर सकते हैं कि ऐसे ही ऑथेंटिक प्रश्न, ऐसे ही ऑथेंटिक इंटरव्यूज़ हम आपके सामने लाते रहेंगे। जुड़े रहिए बिहाइंड द स्क्रीन भारत के साथ। जय हिंद, जय भारत।